नमस्कार, मैं सारिका जैन, माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच दौलत कॉलोनी की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। नोबल फाउंडेशन के इस समय पूरे पंजाब में 36 स्कूल चल रहे हैं। इन 36 स्कूलों में 5100 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह वह बच्चे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह स्कूल जाएंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे, परंतु वह नोबल फाउंडेशन के स्कूलों में पढ़कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो, कोरोना वायरस महामारी हमारे पूरे विश्व में फैली हुई है। इस महामारी से बचने का अभी तक कोई भी इलाज नहीं मिल पाया है। इस महामारी से बचने का एकमात्र इलाज जो हमारे पास है वह यह है कि हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और साफ सफाई का ध्यान रखें। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने समय रहते हुए लॉकडाउन किया और इसकी अवधि को बढ़ाया भी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उनके लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, आपसे निवेदन है कि आपके आसपास कई ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते होंगे। आपसे निवेदन है कि जब स्कूल खुलें तो आप अपने साथ उन बच्चों को लेके आएं ताकि वह भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, हर रोज़ सुबह इंडिया टीवी पर 7:55 पे बाबा रामदेव जी का योगासन आता है। आप सभी बच्चों ने जल्दी उठकर उन योग अभ्यास को करना है, क्योंकि योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। आपने उन आसन को घर के कपड़े डालकर करना है और अपनी पिक खींचकर अपने टीचर्स को भेजनी है। आज 28 मई 2020 दिन वीरवार, मैं आपके लिए हिंदी का टास्क लेके आई हूँ। आओ बच्चों, मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाती हूँ। टास्क 4 नर्सरी क्लास। आज नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए काम है छोटा ओ ओखली, बड़ा ओ औरत, अं से अंगूर, अ खाली। बच्चों, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे ही आपने अपनी कॉपियों पे बनाना है। पहले आपने 3 बनाना है, 3 के बाद स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन के बाद स्टैंडिंग लाइंस, फिर आपने मात्रा डालकर ओ ओखली बनाना है। इसी तरह आपने बड़ा ओ औरत बनाना है। पहले 3, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर बड़ा हुआ है ना, इसलिए इस पे 2 मात्राएं आएंगी। इसी तरह अंग से अंगूर, पहले 3, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर बिंदी। ये बन गया अंग से अंगूर। इसी तरह अ खाली, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर 2 बिंदी। ये बन गया अ से खाली। इसी तरह बच्चों, आपने अपनी कॉपियों पे इन अक्षरों को लिखना है। 2 बार लिखना है आपने अपनी कॉपियों पे, सुंदर सुंदर। टास्क 4 LKG क्लास। आज LKG क्लास के लिए काम है शब्द सीढ़ी। 2 अक्षरों वाली शब्द सीढ़ी और 3 अक्षरों वाली शब्द सीढ़ी। आज हम सबसे पहले 2 अक्षरों वाली शब्द सीढ़ी करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, शब्द सीढ़ी हमेशा नीचे से शुरू होती है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ज ग जग। ग जो पीछे वाला अक्षर है उससे शुरू करते हैं। 2 अक्षर है ज ग जग, एंड वाला अक्षर कौन सा है, ग। ग से अब हमने शब्द बनाना है। ग से क्या बनेगा, ग ज गज। अब कौन सा लास्ट वाला अक्षर, ज। अब ज से शब्द बनेगा ज ब जब। अब इसमें लास्ट वाला अक्षर कौन सा है, ब। ब से अक्षर बनेगा ब स बस।
अब बस में कौन सा लास्ट अक्षर है? स। स से क्या बनेगा? सब, सब। इस तरह नीचे से शुरू होकर हम शब्द सीढ़ी में ऊपर की तरफ आते हैं। इसी तरह 3 अक्षर वाले शब्द सीढ़ी हैं। नीचे देखिए, नीचे लिखा है रमन, रमन। लास्ट में कौन सा अक्षर है? न। अब कौन सा, किस अक्षर से हमने बनाना शब्द? न से। न से क्या बनेगा? नमक, नमक। अब लास्ट वाला अक्षर कौन सा है? क। क से कौन सा अक्षर बनेगा? कलम, कलम। अब इसमें कलम में लास्ट वाला अक्षर म। म से फिर शब्द बनेगा मटर, मटर। अब इसमें लास्ट वाला देखना है हमने कौन सा अक्षर है? र। र से बनेगा रतन, रतन। इस तरह हमने नीचे से शुरू होके ऊपर जाना होता है। इसलिए ये LKG क्लास के बच्चों ने ये काम अपनी कॉपियों पे सुंदर सुंदर करना है। टास्क फॉर UKG क्लास। आज UKG क्लास के बच्चों के लिए काम है मात्राएं। आपने आज मात्राएं करनी है। बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। आज सबसे पहले हम बड़े आ की मात्रा करेंगे। बड़ा आ म, आम। नको आक, नाक। हतो आ थ, हाथ। कको आन, कान। छक्को आ, तक्को आ, छाता। इसी तरह हम छोटी ई की मात्रा करेंगे। ई म, लको बड़ी ई, इमली। सको आ, ई। कक छोटी ई, ल, साइकिल। त, कक छोटी ई, यकोआ, तकिया। नकोआ, रक छोटी ई, य, ल, नारियल। गक छोटा ऊ, डक छोटी ई, यकोआ, गुड़िया। अब है बड़ी ई की मात्रा। ई ख, ईख। ई ट, ईंट। नको बड़ी ई, लकोआ, नीला। खको बड़ी ई, रकोआ, खीरा। पकोआ, नको बड़ी ई, पानी। इसी तरह बच्चों, आपने इन मात्राओं को अपनी कॉपियों पे करना भी है और इनके अक्षरों के चित्र भी बनाने हैं। टास्क फॉर फर्स्ट टू सेकंड क्लास। फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए काम है मेरा मित्र। आपने मेरे मित्र का निबंध लिखना है। मेरे मित्र का नाम राम है। जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा है, आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हो यहाँ पे। उसकी आयु 7 वर्ष की है। मैंने यहाँ पे 7 लिखा है। आप उसकी जिस मित्र का नाम लिखोगे उसकी आयु जितने वर्ष की होगी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वह मेरा सहपाठी है। उसके पिताजी एक वकील हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसका घर हमारे घर के पास है। हम प्रतिदिन प्रातः सैर को जाते हैं। वह अपने से बड़ों का आदर करता है। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। इसी तरह आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों ने ये 10 लाइनें अपनी कॉपियों पे करनी भी है और इसे याद भी करना है। टास्क फॉर 3rd to 5th क्लास। थर्ड से लेके 5वीं तक के बच्चों के लिए काम है विद्यालय में खेल उत्सव। आपके लिए निबंध बच्चों है विद्यालय में खेल उत्सव। खेल उत्सव का अर्थ है खेलों का उत्सव। हमारे विद्यालय में हर वर्ष खेल उत्सव मनाया जाता है। कुछ दिन पहले से ही खेल उत्सव की तैयारियां की जाती हैं। खेलों के लिए बच्चों की अलग अलग टीम बनाकर अभ्यास करवाया जाता है। इस दिन बच्चे सफ़ेद कमीज और खाकी पैंट पहनकर स्कूल आते हैं। स्कूल के मुख्य द्वार पर स्कूल का बैंड बजने लगा। हमारे प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों में अलग अलग काम बांट दिए। सबसे पहले विद्यार्थियों ने व्यायाम का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में कबड्डी, फुटबॉल, खो खो और कई प्रकार की दौड़ों की प्रतियोगिताएं हुई। सभी जीतने वाली टीमों का उत्साह तालियां बजाकर किया गया। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए। बच्चों, 3rd से लेकर 5th क्लास के बच्चों ने विद्यालय में खेल उत्सव निबंध, जो यहाँ पे 12 लाइनें लिखी हैं, अपनी कॉपियों पे लिखना भी है और इसे याद भी करना है। आज 6th से 7th क्लास के बच्चों का टास्क है दीपावली। दीपावली भारत का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या को खूब सजाया गया था। तभी से यह त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है। इस त्योहार पर घर, दुकानें और बाजार खूब सजे होते हैं। संध्या होते ही दीपक जल उठते हैं। रात्रि में गणेश जी और लक्ष्मी माता जी की पूजा की जाती है। इस त्यौहार को सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। इस प्रकार 6th और 7th क्लास के बच्चों ने दीपावली का निबंध अपनी कॉपियों पे करना भी है और इसे याद भी करना है। टास्क फॉर पेरेंट्स। आज माता पिता के लिए काम है छोटे अनार से ज्ञानी तक। आपने ये काम कॉपियों पे लिखना भी है और इसे याद भी करना है। अब मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री VK झा सर जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमेशा नोबल फाउंडेशन को सपोर्ट किया है और इस महामारी के समय में भी वह नोबल फाउंडेशन के साथ खड़े हैं। मैं उन सभी सज्जनों का धन्यवाद करती हूँ जो नोबल फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। अंत में मैं हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा बच्चों के भविष्य की ओर सोचते रहते हैं और इस महामारी के समय में भी उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।